easiest scoring subject and highest possibility that you will be able to clear the exam with this. तो हम कर रहे थे S1 S6 वाला सिस्टम। हमने कौन सा वाला किया था? हमने किया था लोरेंटो कॉन्वेंट वाला। ये एक महिला थी, उसने स्लम देख लिया कलकत्ता का। ये हमने किया था, हमें इसका आंसर आराम से निकल गया था। अभी हम आगे की कार्यक्रम जो चालू करेंगे, वी विल बी डूइंग इट द नेक्स्ट वन ओनली। इसमें कुछ चीजें मैं बीच बीच में तुम्हें बताऊंगा, उनको तुम यूज करना। यहाँ पे एक बार इसको मैं जूम करके बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी से दिखे, जिस बच्चे का मोबाइल होगा उसको भी दिख जाएगा। कैन यू सी दिस? गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट possess it as eccentric. सर ये वाला कर लिया है हमने सर, ये वाला 2016 कर लिया है, 15 भी कर लिया है। एक सेकंड रुक जा। मेरे में सर टिक मार्क है। तेरे में टिक मार के तो तू देख, दूसरा वाला कर लेते हैं। तू बोलेगा नहीं बस। ठीक है, अभी मैं नए वाले भी कराऊंगा। इनफैक्ट मैं 2017 से 18 वाले पेपर भी कराने वाला हूँ। कोई बात नहीं, वी विल डू इट दिस वन ओनली। सारे करेंगे जितने भी बचे हुए हैं। बात टिक मार्क की नहीं है। चल अच्छा बता। अच्छा तेरे पास तो टिक मार्क है तो तू चेप देगा वापस वही। तू नहीं बताएगा, रुचा बताएगी। रुचा ने भी अगर किया होगा तो रुचा को याद होगा, पिछले वाले क्लास में कराया था। याद है कैसे होएगा सॉल्व? ओके, लॉजिक पूछूंगा, लॉजिक क्या लगाया अब देखना। गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट possess इसेंट्रिक। अच्छा, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। ये तो तुमने रट्टा मार लिया है। व्हाट इज द मीनिंग? अनकन्वेंशनल। है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन भाई बच्चों। है तो पैसेज ही पूरा, यानी पैराजम्बल है ये। बेसिकली है कुछ नहीं, पैराजम्बल है। सी व्हील्ड अवे द पेराम्बुलेटर पिक्चरिंग टू हरसेल्फ इज टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गॉन। अभी तक हमें हेजी आइडिया है कि पहली लाइन हमने पढ़ ली भैया, आखिरी लाइन हमने पढ़ ली। अब इसके बीच में चार लाइनें दे रखी हैं। आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर हु हैविंग ऑफर टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर। पेराम्बुलेटर पता है क्या है? हाँ सर, झूला, स्विंग। चल बे, कुछ भी। सर पेराम्बुलेटर झूला, झूला आता है झूला। कौन सा झूला? विच झूला यू आर टॉकिंग अबाउट? किस तरीके का झूला मेरे को नहीं पता। इसी लेमन बच यार छोटे प्रैम प्रैम बोल देते हैं बच्चों का, छोटे टैरो वाला। छोटे पहिए हाँ, लगे होते हैं छोटे बच्चे को, उसकी उनकी मम्मियां चलता है घुमाती हैं। वो। छोटे बच्चों को जो वॉक कराने के लिए, मान लो वॉकर हो गया उनका, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज पेराम्बुलेटर। लेके नहीं जाती। अब तुम्हारे घर में छोटे कजिन्स के बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे छोटे मोटे, अड़ोस पड़ोस में, तो उनकी मम्मियां नहीं लेके जाती, पहिए वाली गाड़ी होती है वो, उसको बोलते हैं पेराम्बुलेटर। Was tempted by the sunny morning to pause on his journey and slip into a public house for a glass of beer. वाह क्या बात है। बच्चे को घुमाने ले गया, उसको गर्मी में मन कर गया चलो बियर पी ली जाए एक। बच्चे को छोड़ के भाई निकल गया पीने। ओके। A little later his wife had to do some shopping which took her past the public house where to her horror she discovered her sleeping baby. Okay. Leaving the perambulator outside he disappeared into the drink shop. Indignant at her husband's behavior she decided to teach him a lesson. अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ से। मेरे पास आंसर नहीं है आंखों के सामने, बट स्टिल आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि जब उस आदमी ने सोचा कि यार बीवी की हेल्प हो जाएगी, मैं घुमा के ले आता हूँ बच्चे को, और उसने हेल्प करने की बजाय और दिक्कत बढ़ा दी। अब सोचो छोटा बच्चा कोई ऐसे छोड़ के चला जाए, बच्चा तो गायब कर देगा कोई, है ना? तो लास्ट वाले से पहले, यानी S1 के बाद वाला ढूंढना है। मैंने कल तुम्हें एक बेसिक रूल बनाया था कि S1 के बाद क्या आएगा और S6 के पहले क्या आएगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो तुम्हें इजीली पता लग जाएगा कि S6 के पहले क्या आएगा। कौन सा आएगा बताओ? लास्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? चौथा वाला क्या होगा? एस। एस। चौथा हो जाएगा ये। पी हाँ S1 के बाद आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया चौथा। चलो अभी आते हैं आगे। अब इस एंटर के बाद क्या आएगा? वो पचास इस एंटर के बाद क्या आएगा? पी आएगा सर। आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन द
अब ये भाई साहब को बियर Right. की भूख लगी, इनको लगा मौसम अच्छा है, गर्मी पड़ रही है, एक बियर हो जाए, ठंडी 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 बियर। ऐड देखा होगा तुमने, दुकानों पे लगाया नहीं रहता, यूपी में लगा था चिल्ड बियर। इन्होंने चिल्ड बियर का ऐड देखा, भाई साहब घुस गए बच्चे को छोड़ के अंदर। बीवी निकली उसके बाद, है ना। फॉर अ ग्लास ऑफ बियर। अब ये पी के बाद क्या आएगा स्टेटमेंट बेटा, पी के बाद जो स्टेटमेंट आएगा, और आर आएगा भैया, आर। आर। आर आएगा। भाई घुसा अंदर, अंदर घुसेगा तो उसको छोड़ के घुसा होगा। अब बचा रह गया तीसरा, चौथा तो हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर ही लिया था, तो ऑर्डर हो जाएगा पी आर क्यू एस। देखना आंसर यही है क्या? यस। यही आंसर था। इस तरीके से फिगर आउट करना है। अब तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस लगी? इसमें केवल केवल तुम्हारा रीडिंग स्किल का खेल है, और तुम्हारी अंग्रेजी में तुम्हारी दिमाग कितना चलता है, सारा फोकस। देखो सिंपल सी बात है, वो एक एक मास्टर टिप बता रहा हूँ, याद रखना मेरी बात। मास्टर टिप ये है, बहुत सारे बच्चे पेपर में आने के बावजूद भी फेल होते हैं, एंड दे कॉस्ट देम अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट चला जाता है। भाई सीरियसली तैयारी करो, तुम्हारे पास जितने भी दिन है ना, मेक एवरीडे काउंट। मुझे 1000 बार पूछोगे ना, मैं वॉइस नोट भेज दूंगा, अगर मैं कितना भी बिजी, सही मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक एक दो दो दिन तक मेरे से बात ही नहीं हो रही। अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा ही करूंगा, ठीक है। 1000 बार पूछो, डाउट आ रहा है तो, पर पढ़ाई करो, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे आने के बावजूद भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं थी। लास्ट मोमेंट में जो आदमी छोड़ देता है ना तैयारी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अरे हम तो कर लेंगे, दिक्कत में आ जाता है वो। बाय द वे आई हैव गिवन यू वन टास्क एज वेल। याद है क्या दिया है मैंने? सैटरडे तक क्या करके लेना है सबको? मॉक टेस्ट सॉल्व। इंग्लिश का मॉक। एक इंग्लिश का मॉक, दिस इज फॉर एवरीवन, नोबडी विल बी सेइंग टू मी कि सर ये वो एक्स वाई जेड। अब मैं 1 to 1 करना चालू कर दूंगा 15 तारीख से। वेडनेसडे हो गया तो सर सब। मैं भी तो मतलब मेरा तो कुछ सिलेबस भी नहीं है। अरे तू दे तो सही यार, नए बच्चों को दे बख्श। दूं? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल। सर दे दिया है सर। जो नए बच्चे हैं ना, सुबोध है, चिन्मय है, चंचल है, या और भी जो नए, अभी बहुत और भी बच्चों, आज और बच्चों ने भी एडमिशन लिया है, ऐड नहीं हुए वो अभी तक, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं यार, सबको देना है। अब तुम दोगे तो तुम्हें पता लगे ना कि लेवल क्या है मेरा, तभी तो इम्प्रूव करेंगे हम। फिर मैं 1 to 1 बैठूंगा सबके साथ, एक मीटिंग लिंक में दूंगा, उसमें ज्वाइन करना सारे सारे लोग। 1 to 1 बताऊंगा। संदीप का जो स्कोर होगा, मैं संदीप को, संदीप के साथ, संदीप बहुत आसानी से पास कर सकता है पेपर, मेरे को पता है। ये घबरा जाता है। मेरे पास इतने बच्चे नहीं है कि मेरे को बच्चों की पता ना लगे कि क्या हो रहा है किसके साथ। मेरे को सबका याद रहता है कि किसकी दिक्कत क्या है, ठीक है। तो देना है सबको, भले ही तुम्हारे 30 40 50 जो भी नंबर आ रहे हैं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिटिक्स आ जाएगी तुम्हारे सामने, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड खुल जाएगा, दैट यू मस्ट नो। अगला आता है, ये देखो, ह्यूमंस वेज ऑफ लाइफ हैव स्टेडीली चेंज्ड, ठीक है। पहला, इवन इफ यू ट्राई टू डू नथिंग वी कैन नॉट प्रिवेंट चेंज। स्टेडीली जीवन जीने का जो तरीका है वो चेंज होता जा रहा है। इसके बाद आगे लाइन ढूंढनी है हमें। S1 के बाद क्या आएगा पहले हम पढ़ लेते हैं। एंशियंट इजिप्ट, ग्रीक, द रोमन एम्पायर, डार्क एजेस एंड द मिडिल एजेस, द रिनाइजेंस, द एज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड ऑफ मॉडर्न नेशन, वन हैज टू सक्सीड द अदर, द हिस्ट्री हैज नेवर गुड स्टिल, अबाउट 10,000 years ago men lived entirely by hunting, a settled civilized life only began when agriculture was discovered, from that time to this civilization has always been changing। मुझे इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो लास्ट का स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, क्या होगा लास्ट वाला एस। स्टेटमेंट? नहीं बेटे, एस तो आर ऑप्शन, रहेगा। सेटल सिविलाइज लाइफ ओनली बिगन व्हेन एग्रीकल्चर वाज नहीं। एस तो कहीं है ही नहीं। S1 के सो बाद पी। पी पी रहेगा फिर। लास्ट। लास्ट का पी है। S6 के पहले पी आएगा। यस, S6 के पहले आएगा पी, पक्की बात है। ओके, और लगाओ दिमाग, मेरे को तो पता लग गया आंसर। नो आई वांट टू सी कि तुम लोगों को क्या समझ में आ रही है कहानी। ह्यूमंस वे ऑफ लाइफ हैव स्टेडीली चेंज्ड। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? पहला तो क्यों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों है? समझ में आया?
पहले हम जानवर मार के खाते थे, शिकार करता था ना इंसान, बंदर की फॉर्म में था भाई, हंटिंग से जीते थे हम। उसके बाद क्यू के बाद क्या आएगा? एस एस आएगा, आर आएगा? एस आएगा। पक्की बात? यस सर। ठीक है। आर। आर नहीं आएगा, एस। अब आएगा क्या? आर। आर। अब बचा क्या रह गया? सी। व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर बच्चों? क्यू, एस, आर, पी, सी। और यहाँ पे क्यू आर एस पी दे रखा है, बताओ जरा, आंसर सही है या हम सही हैं? लगाओ दिमाग। सर क्यूआरएस पे आएगा, क्योंकि आर जो है सेटल सिविलाइज लाइफ ओनली बिगन व्हेन एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड, और जो एस सेंटेंस है वहां पे लिखा फ्रॉम दैट टाइम टू दिस सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज बीन चेंजिंग। मतलब सिविलाइज हो चुके हैं हम, ऐसा लिखा है एस में, तो पहले सिविलाइज होना पड़ेगा जो आर में लिखा है। यस। जानबूझ के गलत किया मैंने, ठीक है। यही खेला हो जाता है, यही 10 में से 10 सही करने वाला बच्चा और यही 10 में से 7 सही करने वाला बच्चा। अब तुम जो सोच रहे हो ना कि मेरे जो 3 गलत होंगे, वो 3 गलत पे तुमसे 3000 बच्चे आगे निकल गए भाई। ये झंडू बाम सब्जेक्ट है, इसमें दिमाग से थोड़ा फोकस होके चिन्ह वाली बात, ठीक है। पहली कहानी क्या है, जब हम लोगों ने जब से इंसान बना तब से लाइफ चेंज हो रही है, स्टेडली चेंज होती जा रही है। अब हमें ये तो पता है कि यार पहला स्टेटमेंट हमारे ये था कि 10,000 साल पहले आदमी हंटिंग से जीता था, ठीक। उसके बाद हंटिंग के बाद क्या चालू हुई? अब ये मैंने पहले बोला था, सिविलाइजेशन। ये मैंने पहले बोला था, पर किसी ने मेरी बात को पकड़ा ही नहीं कि मैं क्यों बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद हंटिंग के बाद क्या हुआ? खेती खेती की खोज हुई। पहिए का आविष्कार सुना है? सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो पहिए का आविष्कार हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई थी ना, पहिया गोल बनाया गया, उससे व्हीकल बने, आज तक पहिया गोल ही है, पहिया कभी चौकोर हुआ नहीं, ठीक है। तो खेती खेती की जब खोज हुई थी तभी पहिए का आविष्कार हुआ था, उसी के टाइम पे। तो ये क्या हो गया? ये दूसरा है एक्चुअली में, तीसरा नहीं है, दिस इज द दूसरा स्टेटमेंट। अब एग्रीकल्चर की खोज हो गई बच्चों, उसके बाद क्या होगा? तब से लेके अब तक सिविलाइजेशन चेंज हो रही है, ये क्या हो गया? तीसरा। और चौथा तो तुमको बताइए। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज की तुमको जरूरत पड़ेगी ना भाई, वो इसकी जरूरत पड़ेगी, फोकस की, एंड देन प्रैक्टिस। तुम 50 S1 S6 कर लो, एंड 50 S1 S6 में बताओ तुम्हें 2 दिन लगेगा इस टॉपिक को करने में बच्चों। बात समझ में आ रही है? 2 दिन में 10 नंबर पक्के यार, सिंपल सी बात है। अभी जो मैं चीजें तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा मुझे मैं लिख के दे सकता हूँ साइन करके, जो बच्चा मुझे वर्ड बाय वर्ड मानेगा, वो रिजल्ट में अच्छे नंबर लाएगा, वो बच्चा पास हो जाएगा पेपर में। जो कहीं पे भी लूज छोड़ दिया जिसने मामला, वो गया। टीचर कितना भी अच्छा हो, जब तक चेला जो होगा या शिष्य जो होगा वो बात नहीं मानेगा ना, वो धोखा खाएगा। S1 S6 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन तुम कर लो, या तुम डेली 3-4 सॉल्व करते रहो, तो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। चलो और क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाता हूँ तुमको। इसका देखो, ये जो 10th है ना, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आंसर अभी हम छुपा देंगे इसका, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे इसके केवल, ठीक है। द यंग ट्रेवलर गेज्ड आउट इनटू द डिसमल कंट्री। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ बीच में, बहुत सारे बच्चों को ये भी चैलेंज हो सकता है कि सर हमें तो मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा। ये यार सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे को, जब मैं एक बार एक वेबिनार ले रहा था, उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत थे, उन्होंने कहा कि सर हमको तो पढ़ा हुआ समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हारी वो हालत नहीं है
जितने भी यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मेजरली सबका इंग्लिश से पाला पड़ा हुआ है। आई डू नॉट थिंक कि किसी को भी ऐसी दिक्कत है कि यार उनको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही। क्या है जो S1 लिखा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आ रही अभी भी? कोई बात नहीं, पर्सनली बताना मुझे मैसेज कि सर मेरे को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में दिक्कत है, तो कुछ तरीके बताऊंगा, उस पर काम करना। ठीक है, तो पहले तो पढ़ना है, आपको पढ़ने की आदत डालनी है। यहाँ पे एज मिलती है इंग्लिश के पेपर में जिस बच्चे की रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, जिस बच्चे की रीडिंग स्पीड बेटा तेज है, उस बच्चे को क्या मिलेगी? चिन्ह मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बेटा? हाँ सर। यार एक चीज सोचो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल। एक मैंने एग्जाम पास किया था अभी, एंड टच वुड फॉर्चुनेटली आई विल बी ज्वाइनिंग, इसलिए जॉब भी छोड़ी थी मैंने कुछ समय पहले कि कहीं पे सिलेक्शन हुआ था, उस वजह से मैंने फिर प्राइवेट छोड़ दिया, बिकॉज आई विल बी ज्वाइनिंग दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, एक एग्जाम हुआ था, एंड उसमें DSSB का एग्जाम होता है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने थे। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। अब तुम हिसाब लगा लो कि आदमी को कितनी चाहिए तैयारी। यहाँ पे 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करेगी रुचा? इंग्लिश में कितने क्वेश्चन है? 1 मिनट में एक। चिन्मय, 1 मिनट में एक। हाँ सर। और अगर मैंने एक पेपर पास किया जिसमें मेरे 172 मार्क्स थे, 200 172 स्कोर किया 200 में से, ठीक है, तो और 120 मिनट का टाइम था, 120 मिनट में अगर 200 क्वेश्चन मुझे करने थे, तो मेरे पास कितना टाइम था बेटा? अभी मैं दो जो सौ डिवाइड बाई एक्स, मतलब कट कट हो गया 20/12, 10/6, 10/6 हो गया, 5/3 हो गया सर। मतलब इतनी 1 चल पे सेकंड में, मेरे को सेकंड्स मिली भाई, मिनट भी नहीं मिली मुझे एक पूरी एक क्वेश्चन को करने के लिए। कितना हाँ टाइम? 1.6। और उसमें एन से भी नंबर, कम। उसमें इंग्लिश जी के रीजनिंग मैथ तो है ही, सुनो मेरी बात, अबे उसमें इंग्लिश जी के रीजनिंग मैथ तो है ही, उसमें पेडागोगी भी है, साइकोलॉजी भी है, ये भी है, XYZ पता नहीं क्या क्या है, हिंदी भी है, सब कुछ है। तो सोचो आदमी का दिमाग पे कितना लोड होता है। एंड अगर कोई आदमी उसको प्रैक्टिस ना करे तो नहीं निकलेगा फिर पेपर तो भाई। समझ रहे हो? तो यू गॉट ओनली 36 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, इफ आई हैव टू टेल यू। तो जब मैं 29 साल का आदमी इतनी उम्र में आके ये पेपर पास कर सकता हूँ, तो तुमको तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 36 सेकंड थे भाई बस अपने पास। और अपने को ये पता था कि उसमें कैटेगरी कोटा लगता है, भाई द वे फौज के पेपर में कोटा नहीं है, हम जनरल वाले थे, 160 तो कट ऑफ ही थी। ठीक है, तो अब आप सोचो कि किस लेवल पे जाके आपको तैयारी करनी पड़ती। आज का जमाना इतना कम्पिटिटिव हो चुका है। ठीक है, तो 1 मिनट मिलेगा आपको, अगर आप 1 मिनट में फिगर आउट कर ले रहे हो एक क्वेश्चन, तो यू आर गुड टू गो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारा 10 सेकंड 15 सेकंड में भी काम हो जाएगा। जैसे एंटोनिम सिनोनिम है, उसमें तो 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको आता है या नहीं आता। इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको आता है या नहीं आता, वहां समय बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पर ये जो टाइम खाती है, ये जो S1 S6 हो गया, P2 RS होगा, ये तुम्हारा टाइम खाएगा, तो वहां पे टाइम बचाना है और यहाँ पे टाइम यूज करना है। ठीक है, तो यंग ट्रेवलर गेज्ड आउट इनटू द डिसमिसल कंट्री विद अ फेस ऑफ मिंगल रिपल्सन एंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा एक ट्रिकी टाइप का है। ही क्विकली रीस्टोर्ड, अरे आंसर आंसर छुपाना था, सॉरी। हाँ, ही क्विकली रीस्टोर्ड इट टू हिज सीक्रेट पॉकेट। अब उसने कुछ छुपाया है यहाँ पे, देखो एक हिंट दे देता है एग्जामिनर, कभी भी ऐसे नहीं देता कि तुम बिल्कुल ही तुम्हारे तोते उड़ा दे। हिंट दे देता है कि सॉल्व कैसे करना है। यानी कि ही क्विकली रीस्टोर्ड इट, यानी कुछ तो ऐसा सामान है जो उसने छुपाया है, यानी कि हम S6 के पहला वाला आसानी से ढूंढ सकते हैं कि नहीं? है, तो क्या छुपाया होगा? रिवॉल्वर छुपाई भाई ने। ठीक है, पहला क्या है? एट इंटरवल्स ही ड्रू फ्रॉम हिज पॉकेट ए बल्की लेटर टू विच रिफर्ड एंड ऑन द मार्जिन्स ऑफ विच ही स्क्रिबल्ड यानी लिखना, some नोट्स है बच्चों, he scribbled some notes. Okay, it was a navy revolver of the largest size.
रिवॉल्वर ऑफ द लार्जर साइज, ठीक है। फ्रॉम द बैक ऑफ हिज वेस्ट ही प्रोड्यूस समथिंग व्हिच वुड नेवर हार्डली फाइंड इन द पोजेशन ऑफ अ माइल्ड मैनर्ड अ मैन। ये तो नहीं आएगा लास्ट में, ये तो छुपाया होगा नहीं उसने। एज ही टर्न्ड इट स्लैंट वाइज। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि यार रिवॉल्वर के आगे की कहानी क्या होगी। मुझे इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है दादी, ये रिवॉल्वर के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वाला तो एस होगा क्योंकि सारे में एस कॉमन है चारों ऑप्शन में। यस, ये लड़का पहुंच गया हमारा, पहुंच गया लड़का, ये समझ गया खेल, समझा। भाई साहब बहुत बार तो ऑप्शन पे नजर मारोगे ना तो तुम्हें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब ये देखना, लास्ट वाला तो एस होगा, जैसे मिलन बोल रहा है, इसने बिहारी दिमाग लगाया अपना बहुत बढ़िया, ठीक है। लास्ट वाला एस है, अपने को क्या पता लगा बेटा, यहाँ से चौथे में तो यही आएगा, भाई ने यही रिवॉल्वर छुपाई है। अब इसके पहले क्या आएगा मिलन, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्यू आएगा। क्यों आएगा? अब सारी कहानी क्या हो गई, पी और आर में से क्या आएगा। आर आएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया, दूसरा या पहला, सेकंड आएगा। ये हो गया पहला, बन गया। हो गया सॉल्व, आंसर क्या हो गया हमारा, पी आर क्यू एस। पी आर क्यू एस इज ऑप्शन नंबर डी। पेपर में फोकस और अटेंशन के साथ उसमें घुस जाओ, 2 घंटे दिमाग में कुछ कहानी नहीं आनी चाहिए, पूरा टाइम आपका पूरा फोकस उस टाइम पे होना चाहिए। तुम देखोगे कि तुम बाकी जनता से, बच्चे क्या है ना बहुत हवा में पेपर देते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू सम किड, वो मेरे को मेडिकल के डाउट्स पूछ रहा है, मैंने उसको पूछा तूने पेपर कौन सा लिखा, बोला सर अभी लिखूंगा अगली साल। मैंने कहा यार पहले पेपर तो दे ले, मेडिकल में तो तब जाएगा ना जब पेपर पास होगा और एसएसबी पास होगा। सबसे बड़ी तकलीफ तो जीवन में यही है। And I'm also making a very revealing kind of video what is happening with the education industry nowadays। देखना उसको, तुमको ही समझ में आएगी कहानी, ठीक है। तो दिक्कत ये है, तो फोकस और अटेंशन के साथ बहुत बार ऑप्शन देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कभी 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 क्या होगा, जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तुमने देखा कि यार सारे ऑप्शंस में एस एस है, लास्ट में एस आएगा, यानी चौथा तो भाई ऐस ही होगा, ठीक है। अब तुमने ये देखा कि 2 ऑप्शन में क्यू एस है और 2 ऑप्शन में आर एस है, तो पहले हमें ये सॉलिडिफाई करना है कि 2 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे कोई से। तो हमने एलिमिनेट, अगर अगर हमें चौथा पता लग गया तो हमें तीसरा भी पता लग ही गया। तो हमें पता है तीसरे पे क्यू है, तो यानी लास्ट में क्यू एस वाले, बाकी ये दोनों तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। मेथड ऑफ एलिमिनेशन याद करो, एक क्लास में सिखाया था मैंने, एक क्लास में क्या मल्टीपल क्लासेस में सिखाया है कि समय कैसे बचाना है, एलिमिनेशन मेथड से समय बचता है। रोमन की वीडियो देखी है एलिमिनेशन मेथड वाली, एक वीडियो भेजूंगा तुमको, ठीक है। एंड देन उसको सीडीएस के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आई विल सेंड यू वन वीडियो, आई वांट यू गाइस टू वॉच इट, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एक सेकंड रुको बस, जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। उस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो आई एम